हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करने वाले हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमारे पास दो ज्योमेट्री हैं, एक स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है जी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और दूसरी है अपने पास डोडेकाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन। ये दोनों ही ज्योमेट्री हमारे पास स्टेरिक नंबर 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग आती है, स्टेरिक नंबर 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग आती है। तो आज का अपना टॉपिक सबसे पहले तो ये रहेगा कि कौन से केसेस में स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक को कोई भी मॉलिक्यूल रिजेंबल करेगा और कोई भी मॉलिक्यूल कब मेरे पास डोडेकाहेड्रन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये पहली चीज रहने वाली है। इसके बाद में कुछ मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने हैं, फिर थोड़ा सा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं वो भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है ये जेई वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये अपने पास टोटली सीएसआईआर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यूपीएससी वगैरह में भी मुझे नहीं लगता ये इतने हायर अपने पास जो स्टेरिक नंबर के एग्जाम्पल हैं वो यूपीएससी में आते हैं। तो ये आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट इवन जेम में भी आ सकता है, तो गेट के साथ में आईआईटी जेम भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं बताता हूँ आपको स्टेरिक नंबर 8 में होता क्या है मेरे पास। सबसे पहले समझिएगा, स्टेरिक नंबर 8 है तो टोटल 8 हमारे पास चीजें होंगी। तो एक एस है, पी एक्स है, पी वाई और पी जेड है, और डी एक्स वाई है, वाई जेड और जेड एक्स है। ठीक है, तीन डी तो कौन से हो गए, डी एक्स वाई जेड और जेड एक्स। अब ये जो चौथा डी है, क्योंकि अपने को स्टेरिक नंबर 8 करना है ना, 8 का मतलब देखो एक एस हो गया, तीन पी हो गए, चार तो हो गए और चार डी करने। तो चार डी में से तीन डी तो मेरे पास जो मोस्ट एक जैसे जो सिमेट्रिकल लग रहे थे मेरे पास, डी एक्स वाई जेड और जेड एक्स, ये सिमेट्रिकल लग रहे थे, तीनों एक टाइप के लग रहे थे, तो इसलिए हमने इनको ले लिया। फिर एक जो अलग डी बचा उनको उसको लेना है। हमें पता है अच्छे से कि डी अपने पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से हमारे पास तीन तो एक्सियल होते हैं, सॉरी दो एक्सियल होते हैं, और तीन मेरे पास नॉन एक्सियल होते हैं, इक्वेटोरियल नहीं, नॉन एक्सियल। चलो एक बार थोड़ा सा ये भी आपको क्लियरिटी दे देता हूँ। एक्सियल में मेरे पास होते हैं कौन से, डी जेड स्क्वायर और दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नॉन एक्सियल में आते हैं मेरे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या जेड एक्स आप बोलो। जब तक आपको दो डी ऑर्बिटल तक यूज करने तब तक तो हम लोग जनरली एक्सियल को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा यूज करते हैं तो फिर हम लोग नॉन एक्सियल में से ले लेते हैं, क्योंकि ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं अपने को। तो तीन तो मैंने ये लिया, अब चौथा एक एक्सियल लेना है, तो वो एक एक्सियल लेने के पीछे दो कहानी है। मैं वो डी जेड स्क्वायर भी ले सकता हूँ और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि तीन डी तो आपके सामने ये यूज कर लिया हमने, जो चौथा डी है वो डी जेड स्क्वायर भी हो सकता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ये जो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कुछ कुछ चेंजमेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आप डी जेड स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बन के आती है वो बन के आती है डोडेकाहेड्रॉन। अगर हम लोग डी जेड स्क्वायर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि डी जेड, हम लोग तो क्या दे रहे हैं, वो तो मॉलिक्यूल में अपने आप होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल डी जेड स्क्वायर प्रेफर कर रहा है, मतलब हमारे पास कैसी ज्योमेट्री बन रही है, डोडेकाहेड्रॉन। अगर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हो रहा है तो कैसी बन रही है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है जी, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो हमें पता चल गया। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डोडेकाहेड्रॉन में कौन सा डी यूज होता है और हमारे पास स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में कौन सा डी यूज होता है। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होता है और डोडेकाहेड्रॉन में डी जेड स्क्वायर यूज होता है। ठीक है जी, दोनों में sp3, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3d4 है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d4 है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। चलो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, देखो क्रोमियम का O8 और उस पे टोटल पे 3 माइनस चार्ज, ये डोडेकाहेड्रॉन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मोल्बिडेनम के साथ में 8 मेरे पास साइनाइड के मॉलिक्यूल है और उस पे 2 माइनस चार्ज है, वो भी मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, वो भी मेरे पास एग्जाम्पल है डोडेकाहेड्रॉन का। और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक के दो एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं तो IF8 माइनस और TAF8 2 माइनस। अब थोड़ा बताऊंगा भी ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगर स्टेरिक नंबर 8 होता है हमारे पास तो यहाँ पे लोन पेयर वगैरह आपको ये जनरली नहीं काउंट करने होते, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लोन पेयर का रोल खत्म हो जाता है आगे स्टेरिक नंबर 8 में।
तो लोन पेयर इज नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर स्टेरिक नंबर 8 एंड हायर, और उससे ज्यादा वालों में 8 और उससे ज्यादा वालों में लोन पेयर का रोल हमारे पास खत्म हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अगर आप ये ऊपर जो 3 माइनस 4 देख रहे हो, कहीं आप इनको देख के कुछ चेंजमेंट लगा दो, तो ऐसा नहीं है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। 3 माइनस जो चार्ज है इसकी वजह से कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा। ये लोन पे स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है, मतलब ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनएक्टिव है ये, ठीक है। इनका कोई हमारे पास ऐसे रोल नहीं होगा स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, क्रोमियम के ऑक्सीजन के साथ तो कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 8 बॉन्ड बने हैं, और ऑक्सीजन आपस में परोक्सी लिंकेज बनाई हुई है। इस तरीके से CrO8 3 माइनस बन रखा है। तो CrO8 3 माइनस के ऐसे दिखा सकते हो आप, या ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन ये कैसा है, डोडेकाहेड्रॉन। कैसा बोलेंगे इसको, दिस इज डोडेकाहेड्रॉन। तो CrO8 माइनस है मेरे पास, 3 माइनस है, डोडेकाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन। और अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3d4 हो गया, और डी कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, डी Z² यूज हुआ है, ठीक है। वो एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है। और डोडेकाहेड्रॉन है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपके सामने ये दिया हो ना Ka3CrO8, इसका मतलब भी क्या होता है मेरे पास, Ka3CrO8 भी किसके बराबर है, CrO8 3 माइनस के, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट छोटा सा आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्वेश्चन में ये दिया हो चाहे ये दिया हो। अच्छा, दूसरा हमने देखा था IF8 माइनस, तो ये मेरे पास देखो IF8 माइनस स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक क्या होता है, सेंटर में एक कोई मेरे पास ये है सेंट्रल एटम, और उसके ऊपर एक स्क्वायर बन रहा है, नीचे एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट में नीचे वाला स्क्वायर बन रहा है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एंटी है एक दूसरे के, एंटी प्रिज्मेटिक बन रहा है, और टोटल पे चार्ज कितना है, -1। तो ये है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है, IF8 माइनस। अच्छा, अब आगे दो एग्जाम्पल थे, IF8 माइनस और एक टेंटेलम F8 माइनस। तो आप दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, ये इसके, तो ये IF8 माइनस और टेंटेलम F8 माइनस, और इसके क्रोमियम वाला O8 3 माइनस और मोल्बिडेनम के साथ में साइनाइड 8 2 माइनस, ये हमारे पास। फिर स्टेरिक नंबर 9 की बात करता हूँ। स्टेरिक नंबर 9 में क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3d5। अब D5 मतलब पांचों के पांचों डी यूज हो जाएंगे, तो अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा कि कौन सा डी आया कौन सा नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो आप, XCF8 2 माइनस, जेनोन, उसके साथ में फ्लोरीन, उस पर 2 माइनस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर की बात करेंगे और शेप की बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो जो ज्योमेट्री या जो शेप है वो बनेगी अपने पास स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और मोनोकेप्ड। मोनोकेप्ड क्यों, वो एक लोन पेयर की वजह से आई थिंक मोनोकेप्ड बोला जा रहा है। तो मोनोकेप्ड, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, और स्ट्रक्चर भी सेम है। तो XCF8 2 माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पूछे जाए तो क्या बताओगे, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ये आपके सामने बना रखी है मैंने, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे स्टेरिक नंबर 4 की बात करूँ, स्टेरिक नंबर 4 में मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है MnO4 माइनस, इसको आप KMnO4 भी बोल सकते हैं, MnO4 माइनस या KMnO4, जिसको आप पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, राइट। KMnO4 माइनस, KMnO4 माइनस लगाने की जरूरत नहीं। फिर हमारे पास है CrO4 2 माइनस, इसको आप K2CrO4 बोल सकते हैं। फिर हमारे पास है CrO2Cl2, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। अगर आपको याद है तो ये यूज होता है हमारे पास कहाँ पे, ईटार्ड रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन आती है जब हम लोग बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉरी, टोलुइन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में। तो ये हमारे पास ईटार्ड रिएक्शन में ऑर्गेनिक में यूज होता है, लिख देता हूँ, यूज्ड इन ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ईटार्ड रिएक्शन में CrO2Cl2 यूज होता है, क्रोमिल क्लोराइड हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। अब उस पर नहीं जाता हूँ, वो रिएक्शन कैसी होती है, मैकेनिज्म क्या है, वो सब पे बात नहीं करता हूँ, बस यहाँ पे इनकी बात करूँ। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा अलग है, इनमें नॉर्मल नहीं है, मतलब हम लोग जो sp3 वगैरह बात करते हैं उनकी तरह नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है हमारे पास, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे MnO4 माइनस का अगर मैं देखूं, तो MnO4 माइनस के लिए पहले तो आप ये देखो कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितनी है मेरे पास, Mn की मान लेता हूँ x,
और 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7 आ गया, मतलब +7 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो Mn अगर मैं +7 में बनाऊंगा और वो 25 नंबर पे आता है, तो 25 पे आता तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखता मैं क्या होगा, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास बनेगा 3d5 और 4s2। और Mn+7 की बात करूं तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। क्या करोगे, सारे के सारे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। सही है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा सारे के सारे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सिर्फ 3d0 और 4s0। अब डी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बच जाएगा 3d0 और 4s0। दोनों में ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड बनेगा कैसे। तो अभी ये जो ऑक्सीजन है वो एज ए लिगेंड काम करेगा, जो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। डोनेट कहाँ कहाँ पे कर रहा है, तो एक डी में और एस में। तो हमारे पास डी तो 3 यूज हो रहे हैं और एस 1 यूज हो रहा है, और हाइब्रिडेशन बन जाएगा SD3 या D3S बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। देखो, मैंगनीज है, तो ये पूरा बनाया हुआ आपके सामने। ठीक है, अच्छा, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी है, उससे बना। बाकी Mn के पास तो 0 था ना, तो एक हमारे पास यूज हुआ है S, और यहाँ से 3D के यूज हुए, डी के यूज होंगे। ये तो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे दिखा है, बाकी इसको ज्यादा बेटर रहेगा आप ऑक्सीजन को एज ए लिगेंड, यहाँ पे ये बॉन्डिंग जो शेयरिंग वाली दिखा रखी है ना, ज्यादा बेटर हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऑक्सीजन को एज ए लिगेंड की तरह, लिगेंड की भांति यूज करूंगा, लिगेंड की तरह यूज करूंगा, और मैंगनीज के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करूंगा। वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक 4s होगा और 3d आगे मिल जाएंगे। तो SD3 इसका हाइब्रिडेशन मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये स्पेशल था थोड़ा सा। सिमिलरली CrO4 2- की भी बात कर सकते हैं, तो MnO4- हमारे सामने दिख रहा है। sp3 और SD3 हाइब्रिडेशन जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, मतलब जो sp3 होता है टेट्राहेड्रल, वैसा ही हमारे पास SD3 भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है जी, चलिए, फिर CrO4 2- की बात करूं तो वो भी वैसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, और ये भी हमारे पास SD3 है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा मैं पूछ लेता हूँ, क्या यहाँ पे चारों की चारों Mn ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होंगी। यस, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो हम लोग ये भी पॉइंट बोल देते हैं कि ऑल MnO बॉन्ड लेंथ सेम, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए सारे के सारे मैंगनीज ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, और ये भी ऐसे ही बन गया। सिमिलरली CrO2 Cl2 क्या होता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड हो और Cl इस तरीके से, ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल है, इसमें भी SD3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो 3 एग्जांपल तो ये हमने देखे। फिर हमारे पास है CrO3 याद करो, आप यूज करते हो जोन्स रिएजेंट में। ठीक है, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। CrO3 में भी हमारे पास इसमें हाइब्रिडाइजेशन है SD2। याद रखेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, SD2। स्ट्रक्चर तो देखो आपको याद है बचपन से, क्या करोगे, क्रोमियम के साथ 3 ऐसे बॉन्ड बना दोगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड बना दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्रोमियम की यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, और 6 का मतलब आपको पता है, उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अब ऑक्सीजन अपने एज ए डोनेट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो नजर आएगा वो SD2 है इसका। ठीक है, याद रखेंगे। फिर हमारे पास है W के साथ में CH3 का होल 6, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास बनती है SD5। ठीक है जी, SD5 ध्यान रखेंगे, इसकी हाइब्रिडेशन है SD5, और इसकी तो ज्योमेट्री भी पूछी जाती है। WCH3 का होल 6 ये होती है मेरे पास ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। WCH3 का होल 6 की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये तो पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये थोड़ा सा चीजें आपको समझ आएगी, थोड़ा सा मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन। और अब मैं अगला टॉपिक लगे हाथ एक और डिस्कस कर देता हूँ, वो हमारे पास है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ये अगर आप देखेंगे तो जेई वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी, चलिए, तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 2 एग्जांपल लिए मैंने आप लोगों के सामने, एक तो CH3 पे इलेक्ट्रॉन ओड है, मतलब CH3 रेडिकल है, दूसरा मैंने लिया है लेट अस सपोज CF3 रेडिकल, राइट।
तो CF3 रेडिकल में 3 हाइड्रोजन और 1 रेडिकल रहा। तो यहाँ पे जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दिस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। क्यों नहीं कर रहा उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी, लेकिन CH3 में नहीं कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ CF3 में, तो CF3 में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है जी। तो इसमें बात करूँ तो 3 सिग्मा बॉन्ड और उसको एज ए लोन पे ट्रीट कर दूंगा, तो 4 स्टेरिक नंबर के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन CH3 में बात करूँ तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp2, और sp2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ठीक है। ये दो हमने केस लिए। अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं करा आपको कि ऐसा हुआ क्यों कि CH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया लोन पेयर ने, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन ने, और CF3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। एक्चुअली में इसका रीजन होता है कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हों तो वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्चुअली ये चीज आपको जब भी समझाई जाती है, जब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या, उसकी जरूरत क्या है, तो वो क्या हमारे पास एक थ्योरेटिकल फिनोमिनन है, और जब जरूरत है इसको तभी यूज करना है। तो अगर CH3 रेडिकल में बात करूं तो मेरे पास ऐसा कोई रिपल्शन भी नजर नहीं आ रहा और जरूरत भी नहीं है इसको यूज करने की हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड में बात करूं CF3 रेडिकल में, तो वहां पे जरूरत है क्योंकि फ्लोरीन की वजह से कुछ कुछ एलिमेंट आएंगे वहां पे, तो उनके बारे में थोड़ी सी अभी बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है अपने पास। तो odd electron species containing unpaired electron, odd electron does not participate in bonding and act as lone pair। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर odd electron species में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो odd इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। सो ओनली कैन रिमेन इन प्योर पी ऑर्बिटल, सिर्फ प्योर पी ऑर्बिटल में वो रहेंगे, हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं लेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल क्या था, CH3 एंड CH3 पॉजिटिव है sp2 हाइब्रिडेशन एंड आर ट्राइगोनल प्लेनर शेप, whereas in case of CF3 radical फ्लोरीन एटम डज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2s एंड 2p। यहाँ पे क्या कर देता है, देखो रीजन क्या है यहाँ पे कि CF3 रेडिकल में यहाँ पे फ्लोरीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2s एंड 2p, 2s एंड 2p में एनर्जी गैप कम करा देता है और उनमें उनको मिक्स करने के लिए फोर्स करता है। फ्लोरीन क्या करता है CF3 रेडिकल में, जो 2s और 2p ऑर्बिटल है उनको उनमें एनर्जी गैप कम करा देता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और उनको फोर्स करता है बॉन्डिंग करने के लिए। तो उसी वजह से दिस मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल टेक प्लेस एंड हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्रेजेंट एज साइड एटम विद नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है ऑन सेंट्रल एटम, देन ओड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर लोन पेयर है तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओड इलेक्ट्रॉन, राइट, तब फिर लोन पेयर ही जाएगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने दो है, सामने दिखा रखा है मैंने, इधर एक CF3, इधर अच्छा बॉन्ड एंगल की बातें कर रहे हैं, इस पे नहीं करते अभी बात। अब दूसरा एग्जांपल ये हमारे पास कि अगर मैं ले लूं NO2 और NO, देखो NO2 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग एटम मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर की तरह ट्रीट करूंगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका NO2 का, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर NO की बात करूं तो NO को देखूंगा तो N डबल बॉन्ड O और इधर एक लोन पेयर, इधर ये इस तरीके से रहेगा मेरे पास। अब देखो ये जब लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, वो उधर वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब जब हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ClO2 के बारे में बात करूं मैं, तो ClO2 क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में हमारे पास देखें तो 2 डबल बॉन्ड अगर हो गए तो क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 3 रह गए। तो अब देखो लोन पेयर भी प्रेजेंट है और सिंगल इलेक्ट्रॉन भी, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। तो ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं लिखूं क्या होगा, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर यूज होगा, तो ये है sp2, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका, ओके। चलिए ClO3 की बात करूं, अब की बार कोई हमारे पास यहाँ पे दूसरा अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और सराउंडिंग एटम भी देख लो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे sp3, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। और हमारे पास इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है
sp3 हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर इसकी शेप की बात करूं तो वो हमारे पास पिरामिडल दिखेगी। शेप कैसे दिखेगी? पिरामिडल शेप। शेप भी लिख देता हूं, पिरामिडल शेप, राइट। शेप इसकी हो जाएगी पिरामिडल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब डाइमराइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारे पास। तो ये जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं कुछ कुछ डाइमराइज भी हो जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है देखो। तो हमारे पास इफ ओड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देन इट्स डाइमराइजेशन प्रोसेस विल बी फास्ट बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हमें पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अच्छा बॉन्ड बनाता है, डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है उनमें। तो अगर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करी हुई है तो हमारे पास डाइमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइमराइजेशन। If odd electron is present in pure p orbital, it will have lesser tendency to dimerize. ठीक है, अगर प्योर p में है तो lesser tendency to dimerize अपने पास। So it remains unpaired means paramagnetic at normal temperature. नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कैसा रहेगी? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगी। एग्जाम्पल आपके सामने देखो, विच विल डाइमराइज इजीली, कौन कौन से डाइमराइज इजीली होंगे? तो देखो CF3 डॉट और CH3 डॉट में कौन होगा मेरे पास? CF3 डॉट, क्योंकि CF3 डॉट में जो रेडिकल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा हुआ है। NO2 और NO में देखोगे, NO2 में रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा है तो NO2 है। ClO2 और ClO3 में रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा था, अभी हमने देखा था, इसलिए ClO3 होगा। इजी सा क्वेश्चन आपको एक समझाया मैंने, राइट। चलो, तो ये हमने आज काफी चीजें बात करी है। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट मैंने आपको समझाया है एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। एक तो हमने मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन देखा थोड़ा सा, राइट। मिसलेनियस हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया, जिसमें आपको MnO4 माइनस, राइट। फिर मैंने CrO4 2 माइनस, राइट। CrO2Cl2, राइट, इनके बारे में बात करी हमने। इसके साथ में WCH3 का होल 6, इसके बारे में बात करी हमने। और डोडेकाहेड्रॉन वर्सेस मेरे पास था स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये ज्योमेट्री के बारे में बात करी थी। और क्या बात करी थी मैंने? और मैंने बात करी थी आप लोगों के सामने यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन, राइट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखे। चलिए फिर से नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।